नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में बताते हुए अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, कि यदा संहरते चायं कूर्मांगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा कहते जब संहरते समेट लेता है चायम, क्या धन कहते हैं, क्या कहते हैं, और अयम मन यह आकाश होने दीर्घ से बड़ा बना, क्या मन और अयम मन, जब यह समेट लेता है क्या, कूर्मो लिखा, कूर्मो अंगानी, कूर्मो ने कूर्मः धन अंगान, क्या होगा, कूर्मः धन अंगान, कूर्मः माँ में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से यदि छोटा आ पर विसर्ग हो उसके बाद छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो माँ में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा, तो संधि करने पर विसर्ग का ऊ बना, किसे, अतोरोर सूत्र से। तो क्या कहते, क्या बनाया, कहते हैं कि कूर्मो बन गया, माँ के बाद फिर माँ में आ के बाद आद गुणा से ऊ का वो बन गया, कूर्मो, ओ के बाद आ है, इसलिए अंग पदांत आदर्श सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। तो क्या हो गया, कूर्मा मने कछुआ, अंगान कहते अंगों को, कहते जैसे सर्वतः चारों ओर से, क्या हो गया कि जैसे कछुआ चारों ओर से अपने सारे अंगों को समेट लेता है, सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, छिपा लेता है। इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियार्थे, इंद्रियों के कहते विषय से, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय से, इंद्रिय क्या, इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियार्थेभ्य धन तस् विसर्णीय का समय तस्य कहते उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है, प्रतिष्ठा में स्थिर है। वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटा लेता है, इंद्रियों का विषय क्या है जानते हैं आप, आँख का विषय क्या है, रूप है, वो देखती है आँख। कान का विषय क्या है, श्रवण है। जीभ का विषय क्या है, जीवा का रस है। और नासिका का विषय क्या है, गंध। और त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श करना। ये सारे विषय। आँख हमेशा चाहते कि हम अच्छी चीज़ देखें, मन चाहिए चीज़ मिले तो खूब आनंद है। कान हमेशा मन चाहिए चीज़ कर सुनना चाहते हैं। और जीवा हर प्रकार के रसों का आनंद लेना चाहती है, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, सब कुछ। और जो है नाक भी तमाम तरह की गंध लेना चाहती है। और त्वचा मन चाही वस्तुओं को स्पर्श करना चाहती है, और स्पर्श करने में त्वचा को बड़ा आनंद आता है। तो क्या हो गया कि एक तरह से देखा जाए तो सारे विषय हैं इंद्रियों के। तो जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है मौका पड़ने पर, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषय से अपने आप को हटा लेता है, इंद्रियों के जो विषय है उनसे बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेता है, उनका कोई जो है प्रयोग नहीं करता है और उससे अपने आप को स्थिर रखता है, वही उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। क्योंकि मन रूप देखना तो है, लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना इसका ध्यान रखता है। क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या सूंघना क्या कहते क्या नहीं सूंघना, क्या खाना क्या नहीं खाना, और किसको छूना है किसको नहीं छूना, इस चीज़ का जो ध्यान रखता है उसी की बुद्धि स्थिर है। ये हो गया। अंगानियों में क्या बनेगा, अंगान हनियु, आकाश समझ दीर्घा हो गई संत। और अब आगे तो बता चुके हैं, अर्थेभ्यस्त में विसर्जनीय का सा बन गया है। अब आगे देखे करते क्या करते, कहाँ पर क्या करते, क्या है जो है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि स्थिर है जिसकी, वह प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्य साह, ये बन जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो
यहाँ पर कोई समास जो है स्पष्ट है नहीं। लिखा तो है क्या, इंद्रियार्थे, इसमें बन जाएगा इंद्रियाणाम अर्थे, इंद्रियों के विषय, इंद्रियाणाम अर्थे सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। इंद्रियाणाम अर्थे, इंद्रियों के विषय, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और प्रतिष्ठा बता चुके हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्य सः। आगे कर लेकर देखिए यहाँ पर क्या है, प्रज्ञा में टाप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत बड़ा इसलिए टाप प्रत्यय। प्रतिष्ठिता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। और अलंकार कौन सा हो गया, व्यक्ति को, व्यक्त की इंद्रियों को, व्यक्त की इंद्रियों को कछुए के अंगों के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्या होगा, प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते, किसके अनुसार है, विश्वनाथ जी के अनुसार। और मोहम्मद जी ने क्या कहा है, साधर्मीमुपमा भेदे, ये कहा उन्होंने। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। क्या अनुष्टुप छंद, कैसे, जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु हो, छठा गुरु हो, और इसके अलावा छठा गुरु हो, और साथ में दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, और पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। क्या होता है छंद, अनुष्टुप छंद होता है। क्या होता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। और प्रसाद गुण है, जब कोई बात एक बार का सुनकर या पढ़कर के दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो वहाँ पर क्या है, प्रसाद गुण। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और समास कम होने की वजह से बलर्वित है और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।